किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल किताब कॉपी पेन उठाइए और पढ़िए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही धांसू क्लास होने वाला आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ, और वो भी दोस्तों आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, मैथ में दोस्तों आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा खलास कर देंगे, यानी कि जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अगर कुछ पढ़ा या फिर सब कुछ पढ़ लिया, उनके लिए सभी के लिए वीडियो जरूरी है, क्योंकि हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे। जो आप लोग का सिलेबस में है उतना पढ़ाएंगे, जो क्वेश्चंस आएगा वही क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, सारा क्वेश्चंस हम लेकर आए आप लोगों के लिए जो बताने वाले हैं। उससे पहले इस चैप्टर का मेन रूल क्या है जो आप लोगों को बहुत जानना बहुत जरूरी है, जो कुछ पॉइंट्स है जो डायरेक्ट उठ के एग्जाम में आप लोग आएगा, सारा चीज बताने वाला हूं। बस धैर्य रखिए, पढ़िए, अभी मैं क्या बताने वाला हूं उसको नोट्स कर लीजिएगा नोट, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चंस अगर नहीं मिलेगा तो देखिएगा, मैं वादा करता हूं आप सभी से, अगर इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो एक भी नंबर इस चैप्टर से नहीं कटेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सब आप लोग चैप्टर का नाम बता ही दिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है, चैप्टर नंबर 3 मैथ क्लास 10। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले इसका कुछ थ्योरी जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, दो चरों वाला इसका मतलब क्या है सर? दो चर क्या है? तो समझ लीजिए, चर का मतलब होता है दोस्तों जिसका वैल्यू बदल सकता है। यानी कि मतलब सर क्या मतलब, x का मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, सारा जो होता है इसका मान आप कुछ ही मान सकते हैं ना। अब बोलेंगे भैया x मान है, तो x के जवाब क्या बोलेगा? नहीं सर 2 है, बिल्कुल नहीं बोले, x का वैल्यू बदल सकता है। ये x इतना बेवफा है कि इसका मान हर बार बदल जाता है। लेकिन अगर आप 2 बोलिए, 3 बोलिए, 4 बोलिए तो नहीं, ये बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, चलिए वो नहीं आता, लेकिन मतलब इसका वैल्यू बदलेगा नहीं। अगर 2 बोला तो 2 कभी 3 नहीं होने वाला है, 3 बोला तो 3 कभी 4 नहीं, 5 नहीं, 2 नहीं होने वाला, ठीक है। और लेकिन ये जो x y z है भैया, इसके जगह कुछ भी मान सकते हैं आप। माना x बराबर 2, माना x कभी x बराबर 3 मान गया, कभी x बराबर 4 हो गया, कभी x बराबर 6 हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं चर, मतलब जिसका वैल्यू बदल जाता है दोस्तों उसको बोलते हैं चर। ठीक है, और एक ही क्लास में दोस्तों ये सारा जो 3 बजे चैप्टर आने वाला जो भी सवाल सब कुछ खत्म करेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो ध्यान से मतलब धीरज के साथ देखिए, ठीक है। तो ये हो गया, समझ गए। अब दो चर, मतलब यहां कितना चर दिख रहा है सर? तो 1 गो, 2 गो, 3 गो। चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब सर 2 गो चर दिख रहा है ना, हाँ, तो x और y का यूज करके जहां पर समीकरण बना देगा उसे हम लोग कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। समझ में आई बात? चलिए देखते हैं सर इसका समीकरण का रूप कैसा होता है। तो देखिए, समीकरण का रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का। दो चर वाला अगर दो समीकरण हम लेते हैं तो पहला समीकरण हो जाए, ये तो मेन इसका खांचा हो गया, ठीक है। अब इसको सजा सकते हैं अलग अलग रूप में। मान लीजिए पहला समीकरण हम क्या मान लेते हैं, ध्यान से देखिए, a1x प्लस b1y अब प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y अब प्लस c2 बराबर 0। ये आप लोग का दो समीकरण आ गया, ठीक है। इसी पे पूरा चैप्टर आप लोग का आसपास में घूम रहा है। हाँ, कुछ नाम का फॉर्मूला दे दिया गया जिसको आप लोग याद करना होगा। फॉर्मूला क्या है, कुछ कंडीशन है। अब देखिए क्या क्या कंडीशन होता है। अब इसका मतलब क्या होता है समझ लिए, कोई भी समीकरण रहेगा, मान लीजिए 5x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। और एक समीकरण दे दिया है, चलिए 10x प्लस 6y अब प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये है, ये किससे हो रहा है, इससे हो रहा है, और ये इससे मैच हो रहा है, ठीक है। मतलब मान ले रहे हैं ये 1 है, ये 2 है। मतलब अगर हम यहां पर पूछे सर यहां पर a1 का वैल्यू क्या है, तो बोलिएगा इससे मैच हो रहा है, मतलब ये वाला a1 b1 c1, तो ये वाला a1 b1 c1, मतलब a1 कितना हो जाएगा, a1 आप बोल दीजिएगा हाँ सर 5 हो जाएगा। b1 कितना हो जाएगा, तो बोल दिया सर b1 यहां पर 3 दिख रहा है तो 3 हो जाएगा। c1 सर कितना हो जाएगा, तो c1 हो जाएगा 6। उसी प्रकार दूसरा में आ जाएंगे तो a2 b2 और c2, तो a2 कितना हो जाएगा सर, तो 10 हो जाएगा। b2 कितना हो जाएगा सर, तो 6 हो जाएगा। और भैया जी c2 हो जाएगा आपका 12। समझ में आई बात? बस इतना अगर आप समझ लिए ना तो चैप्टर आपका हो गया खत्म। अब देखिए कुछ रूल्स है, तो रूल्स को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। रूल्स क्या है, अगर हम इसको ऐसे करेंगे a1 बाई a2 निकालेंगे, ठीक है। a1 बाई a2 मतलब क्या, भाग दे रहे हैं, तो सर a1 का वैल्यू 5 है और a2 का वैल्यू 10 है, तो ये तो कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। चलिए ठीक है,
b1 बाई b2 निकालेंगे सर, तो इसका b1 का वैल्यू कितना है 3 है और b2 का वैल्यू 6 है, ये भी कट के 1/2 हो जाएगा। और c1 बाई c2 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 6/12 हो जाएगा। क्यों निकाल रहे हैं सर ये सब, हम अभी कुछ फॉर्मूला कंडीशन बताएंगे इसलिए, ठीक है। मतलब आपको एक चीज यहां पर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि a1 बाई a2 बराबर भी 1/2, b1 बाई b2 बराबर भी 1/2 और c1 बाई c2 बराबर भी 1/2 आ रहा है। मतलब ये पता चल रहा है कि तीनों क्या है, बराबर है ना जी। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, बन गया रूल। अब ऐसा अगर कंडीशन होगा तो क्या होगा, कुछ रेखाएं प्रति, देखिए ये जो समीकरण है क्या, ये एक रेखा है, कोई भी मान लीजिए ये इस टाइप का कोई आपका x अक्ष y अक्ष हो गया, ठीक है, ये x अक्ष y अक्ष, ये क्या है, ये एक रेखा है और ये दूसरा रेखा इस तरह से, ठीक है। ये रेखा का मान है, ये रेखा है, ठीक है। ये क्या है 5x प्लस 3y प्लस 6, ये रेखा है। मान लीजिए वाला क्या है, मान लीजिए 5x प्लस 3y प्लस 6 और ये क्या है 10x प्लस 6y प्लस 12। बहुत किसी को यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा सर रेखा को, जी हाँ रेखा का ही ये वैल्यू होता है, ठीक है, ये रेखा का। चलिए इसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है, अभी हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन हाँ ये आपको जानना है कि ये जो कंडीशन होगा, कंडीशन में क्या क्या होता है। चलिए हम लोग कंडीशन की तरफ चलते हैं अब, ठीक है। ये तो समझ में आ गया a1 क्या होता है, b1 क्या होता है, c1 a2 b2 c2 सब कुछ समझ में आ गया। चलिए अब कंडीशन की तरफ चलते हैं, ठीक। तो कंडीशंस मैं आपको थोड़ा यहाँ पर लिखा दूं, तो चलिए लिखा देता हूँ। आप कुछ कंडीशन उसको सब लोग याद कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, मैं लिखा दे रहा हूँ। अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाए तो आगे और निकालना ही नहीं है, ठीक है। ये होता है तो क्या होता है सर, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा, ठीक है। अगर और समझ लीजिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 अगर हो जाए तो ये रेखाएं क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा समांतर रेखाएं, ठीक है। और एक चीज समझ लीजिए, और एक कंडीशन है, लास्ट कंडीशन, कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाए तब हो जाएगा संपाती। सभी का मतलब यहां आप लोग बताएंगे, फिर क्वेश्चंस भी बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। आप समझ गए कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 कैसे c1 बाई c2 कैसे निकालना है। और एक चीज यहां पर याद रखिए, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा तो सिर्फ एक हल होगा, एक हल मतलब अद्वितीय हल, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हल, ठीक है। अगर रेखाएं समांतर हो गया तो भैया कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं। अगर संपाती हो गया तो अनेक हल। मैं सारा चीज बता रहा हूं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। मतलब आपको पानी हो जाए ये चैप्टर, अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं ना, इस चैप्टर में थोड़ा भी रत्ती भर भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ लेकिन पेशेंस से देखना होगा, और जो देखेगा वही अच्छा नंबर लाएगा। अगर आप एग्जाम में इस चैप्टर से, दोस्तों मैं बता रहा हूं 6 नंबर, 5 से 6 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। ये चैप्टर आप कर लेते हैं तो 5-6 नंबर क्या, एक नंबर का वैल्यू होता है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको लाना है 5-6 नंबर तो चैप्टर को देख लीजिए, ठीक है। और नहीं लाना है तो आप छोड़ के जा सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको देखिए वीडियो को, ठीक है। और एक चीज होता है, अगर प्रतिच्छेदी हो गया तो क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं संगत। ये हो जाता है असंगत। और अगर अनेक हल हो गया तो हो जाता है संगत। अब इसका मतलब क्या होता है सर, तो चलिए फिर से हम यहीं पर चलते हैं, जो पहले कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था। क्या, अगर प्रतिच्छेदी हुआ मतलब कोई दो रेखा ऐसा होगा, ठीक है। मान लीजिए ये दो रेखा था, अभी कोई ऐसा दो रेखा होगा, ठीक है। मान लीजिए एक रेखा ऐसे जा रहा है और एक रेखा ऐसे काट रहा है एक दूसरे को, कहां पर, ये मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पर कर रहा है ना, तो प्रतिच्छेदी हो गया। प्रतिच्छेद कर रहा है तो प्रतिच्छेदी, इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल कैसे निकलेगा सर, क्योंकि देखिए यहीं पर सिर्फ दोनों मैच कर रहा है, मतलब यहीं पर हम लोग को x का और y का मान मिलेगा जहां पर दोनों काट रहा है, ठीक है। मतलब ये हो गया प्रतिच्छेदी, और इसका कितना हल हो रहा है, सिर्फ एक ही जगह मिल रहा है तो एक हल, ठीक है। और इसको बोलते हैं संगत। सर अगर ये वाला होता है समांतर, तो इससे पहले वाला उदाहरण समांतर का था कि दो रेखाएं जा रही है ऐसे और ऐसे, तो क्या हो जाएगा समांतर। आप एक चीज खुद से देख के बोलिए, अगर समांतर होगा तो भैया कभी दोनों टच करेगा, नहीं, कभी टच नहीं करेगा सर। तो जब कभी टच करेगा ही नहीं तो उसका हल कैसे निकलेगा,
हल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों एक जगह पे मीट ही नहीं कर रहा है, जा रहा है, दोनों जा रहा है रेलवे ट्रैक की तरह, तो कोई हल उसका नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होता है तो उसको बोलते हैं असंगत। लास्ट बच गया संपाति, तो समझ लीजिए संपाति को भी। संपाति यानी कि क्या, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, बस हम एक्स अक्ष वाई अक्ष उदाहरण दे रहे हैं उसमें समीकरण दिखाने के लिए। संपाति मतलब कोई एक रेखा गया और दूसरा रेखा बड़ा जिद्दी है, इसी के ऊपर चल गया, ठीक है, एकदम इसके ऊपर में चल गया रेखा। आप दोनों रेखा को खोज भी नहीं पाएगा कौन वाला कहां पर है, एक के ऊपर दूसरा रेखा आ गया, तो इसको बोलते हैं संपाति। अब भैया जी हर एक जगह पर दोनों मैच कर रहा है, हर एक जगह पर आप मान निकालते निकालते थक जाइएगा। कितना मान होगा, अनेक हल होगा, हर एक जगह पर होगा, मतलब क्या, इसका अनेक हल होगा, बहुत सारा हल होगा, तो इसलिए अनेक, और इसको बोलते हैं संगत। समझ में आई बात? तो फटाफट से ये जो है फॉर्मूला इसको लिख लीजिए। मैं गारंटीड कहता हूं डायरेक्ट फॉर्मूला से आपको लोग को इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो करना है कर लीजिए। ओके, तो दोस्तों मैं इसको मिटाता नहीं हूं क्योंकि अभी सवाल बनाऊंगा तो इसका आप लोग को हेल्प हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला सवाल आप लोग स्क्रीन में दिख रहा है कि समीकरण युग्म दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यही वाला समीकरण दे दिया है दो को। ठीक है, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई a2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो समीकरण युग्म कैसा होगा? भैया कौन वाला कंडीशन हो रहा है? तो सर ये वाला कंडीशन हो रहा है, मतलब कौन क्या होगा? संपाति क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कि कोई हल नहीं होगा, कि दो हल होगा? तो देख के आप लोग बोल सकते हैं इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला कंडीशन दिया आप साफ साफ देख सकते हैं, मतलब कोई हल नहीं। बिल्कुल दोस्तों, इतना ही आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ गए ना? दिया हुआ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई a2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा तो समीकरण युग्म कैसा होगा? तो देख लीजिए कैसा होगा, ये वाला होगा। तो यहाँ पूछा ऑप्शन में कोई भी दे सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी, इसलिए तीनों याद रखना है। तो इसका कोई हल नहीं दिया है तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण युग्म दिया है द्वारा निरूपित सरल रेखाएं कैसा होगा? ठीक है, संपाति होगा, प्रतिच्छेद करती हुई होगा, कि समांतर होगा, कि लंबवत होगा? तो देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। एक समीकरण दिया है आपका 2x माइनस 3y बराबर 0, दूसरा समीकरण दे दिया है 3x प्लस 4y और प्लस 20 बराबर 0। तो ये a1 कोई भी चीज चेक करने के लिए हम लोग को भैया a1 बाई a2 b1 बाई a2 निकालना पड़ेगा, c1 बाई c2 निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं, a1 बाई a2 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 2/3। b1 बाई b2 निकालते हैं तो देख लीजिए b1 क्या है, सिर्फ 3 नहीं, माइनस को भी ले लेना है लपेट के, मतलब -3 अब बटा यहाँ पर क्या है b2 में 4 बराबर हो रहा है? नहीं सर बराबर नहीं हो रहा है, तो यहीं पर आप कर दीजिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। आगे तीसरा सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है, अगर ये वाला कंडीशन आ रहा है तो दोनों बराबर नहीं हो रहा है तो तीसरा हमको निकालने की जरूरत नहीं है, बस देख के बोल देंगे रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा, क्योंकि ये वाला कंडीशन हो रहा है, एक हल होगा, संगत होगा। तो ऑप्शन में कौन वाला है देख लीजिए, तो रेखाएं क्या है? प्रतिच्छेदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हुई है, सी के किस मान के लिए समीकरण युग्म तथा इतना इतना का अनंत हल है? बोला सी का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए इसका अनंत हल होगा? तो देख लीजिए क्या होगा सी का वैल्यू। समीकरण यहां पर दिया है दोस्तों आप लोग का cx माइनस वाई और बराबर 2, और एक दिया है 6x माइनस 2y बराबर 4। तो हम लोग a1 बाई a2 निकाल, देखिए ये जो वैल्यू है या तो बराबर के एक तरफ दोनों रखिए, इधर रखिए, या फिर बराबर को उधर रखिए। ठीक है, दोनों को या तो इधर रखिए या फिर उधर रखिए। तो चलिए हम a1 बाई a2 निकालते हैं, बराबर b1 बाई b2 करते हैं, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 करते हैं, निकालते हैं c/6 हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या है -1 और यहाँ क्या हो जाएगा -2, बराबर c1 बाई c2 मतलब 2/4। तो c/6 बराबर क्या होगा? y का वैल्यू क्या हो जाएगा? c का यहाँ पर देखिए -1/2, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/2 आएगा, और यहाँ पर दोस्तों 2/4 है। ठीक है, 2/4 मतलब 1/2। आप लोग का अनंत हल बोला है। ठीक है, तो अनंत हल के लिए हम लोग कंडीशन क्या होता है? सभी बराबर होता है, वही चीज हम लिखे यहाँ पर, तो बस बराबर कर दीजिए c बराबर, ठीक है, बस 2 को लेके चलते हैं हम, 6 उधर गुना हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, मतलब c का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, पूछा है, अब देखिए अब इससे थोड़ा बढ़ जाते हैं, ऐसा सवाल आप लोग आएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 5। समीकरण युग्म दे दिया आप लोग को, यहां पर मिटा देते हैं इसको। ठीक है, समीकरण युग्म दे दिया है, क्या दे दिया है कि 2x माइनस वाई और बराबर 5।
3x प्लस 2y बराबर 4 का हल क्या है? इसका हल निकालने बोला है। सर हल मतलब क्या होता है? हल मतलब चलाने वाला हल नहीं, इसका x और y का वैल्यू निकालने बोला है। ठीक है, तो x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? तो या तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जो काफी लेंदी हो जाएगा, या फिर मैं आप लोग जो ट्रिक बोल रहा हूं वो ट्रिक समझ लीजिए। देखिए ऑप्शन आपका 4 को दिया रहेगा, ऑप्शन से आप आंसर मार दीजिएगा। कैसे सर? तो देखिए ऑप्शन आपका दिख रहा है, पहला ऑप्शन में क्या है? x बराबर 2 y बराबर -1। मतलब एक पहला ऑप्शन में बात कर रहा हूं, x का मान देखिए दिया है 2 और y बराबर -1। तो ऑप्शन आप बैठा किसमें? देखिए अगर यहां पर हम x में 2 बैठाते हैं क्या होगा? 2 गुना 2 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, y का मान कितना? -1, मतलब y का वैल्यू -1 कितना आ जाएगा देख लीजिए, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। आ रहा है, इधर भी 5 इधर भी 5, मतलब पहला समीकरण तो संतुष्ट हो गया। दूसरा चेक करते हैं क्या? 3x प्लस 2y, तो 3x मतलब क्या? 3 गुना x यहाँ पे 2, तो 3 दूनी 6, प्लस है तो प्लस 2y, 2 गुने -1, मतलब 2 एक कम 2 और माइनस तो -2, इसको कीजिए 6 प्लस माइनस -2 बराबर 4। अरे वाह, ये भी संतुष्ट हो गया, मतलब यही समीकरण आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों समीकरण को आप इस तरह से बैठा बैठा के देख लीजिए, किसी में भैया बराबर नहीं होने वाला है। इसमें 5 तो इसमें 5, इसमें 4 तो इसमें 4, बाकी किसी में और नहीं होने वाला। मतलब सिर्फ समीकरण 1 में होगा, इसको ऑप्शन नंबर 1 में होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। गेट इट? चलिए अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, स्क्रीन आप लोग देख सकते हैं, और इसको आप लोग को होमवर्क है जरूर बनाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन देखिए, और एक सवाल है, बोला है समीकरण युग्म का हल कैसा होगा। ठीक है, स्क्रीन में क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब मैं इस सबको मिटा देता हूं, क्योंकि अभी तक आप लोगों को ये चीज याद हो गया होगा। अब मैं क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा जगह छोड़ देता हूं यहां पर। ठीक है, कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तो समझ लेना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। देखिए 2 समीकरण दिया है, पूछा है कि हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा, अनेक होगा कि कोई हल नहीं। तो सिंपल, जब भी उस तरह का पूछेगा सिंपल आप a1/a2 निकालिए। क्या होगा a1/a2? 2/4 काट दीजिए, 1/2 आ गया। b1/b2 निकालिए, b1/b2 निकालेंगे, b1 कितना है सर? 3 है भाई -5, बराबर नहीं हो रहा है सर यहीं पे, तो आगे निकालने नहीं जाएंगे, देखने भी नहीं जाएंगे, बराबर नहीं हो रहा है ना, मतलब लिख सकते हैं a1/a2 सर बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, काट दीजिए बराबर को, b1/b2 क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी हो जाएगा। तो कौन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा देख लीजिए, आसान आसान सवाल है। तो प्रतिच्छेदी हो जाएगा, मतलब क्या पूछा? अद्वितीय हल होगा कि अनेक हल होगा? कोई हल नहीं। तो जब प्रतिच्छेदी होता है तो क्या होता है? अद्वितीय हल होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है। प्रतिच्छेदी काटेगा एक जगह पे, एक ही जगह पे काट रहा है, मतलब एक हल। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, उसको मैं देख लेता हूं। y बराबर 0 और y बराबर -5, ये एक मिनट, हाँ y बराबर 0 और y बराबर -5, y का वैल्यू एक बार दे दिया है 0 और एक बार दे दिया है -5। तो भैया 2 को तो सॉल्यूशन ही दिया है, तो 2 ही ना होगा हल। इसका कितना हल होगा? तो 2 तो दिया ही है, तो 2 ही हल होगा, और क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन यहां देखिए, 6x है दिख रहा है, -2y है और +9 बराबर 0 है। ठीक है, 3x है, -y है और +12 है बराबर 0। ठीक है, क्या बोला है इसका कि क्या होगा? समांतर होगा कि संपाती होगा कि प्रतिच्छेद लंबवत, क्या है? तो देख लीजिए यहाँ पर, निकालिए सीधा a1/a2 हो जाएगा 6/3 कट जाएगा, 2/1 हो जाएगा। b1/b2 निकालिए, क्या होगा? -2/-1 कट जाएगा, 2/1 हो जाएगा, माइनस कट के बराबर हो रहा है। तो c1/c2 निकाल लीजिए, बराबर नहीं होता तो आगे नहीं जाते हम, 9/12 आ रहा है, काट दीजिएगा, 3 3 9, 3 4 12, मतलब 3/4 आ रहा है। सर ये वाला बराबर नहीं हो रहा है, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो रहा है। तो कौन सा कंडीशन होता है? हर एक बच्चा बोलेगा सर समांतर होता है ये वाला कंडीशन, तो समांतर में मार दीजिए टिक। ठीक है, तो यही चीज है और कुछ नहीं। नेक्स्ट इसी प्रकार का दोस्तों आप लोग का पूछ सकता है, x का मान निकालने बोला, एक समीकरण है देख लीजिए, बोला x का मान क्या होगा। हर एक क्वेश्चंस को देखिए, मैं आप लोगों को बोला हूं कि ये जो वीडियो देख लेगा ना, उसका एक भी नंबर इस चैप्टर से नहीं कटने वाला है।
ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बारीकी से और सारा क्वेश्चन दोस्तों मैं इसलिए लाया हूँ, सारा मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन ले लिया हूँ ताकि क्वेश्चन का पैटर्न भी आप लोगों को डिट्टो पता चल जाए। ठीक है, क्या है x प्लस 3y बराबर 5 है और एक है 2x माइनस वाई बराबर क्या है 3। x का मान निकालने बोलना है, तो x का मान कैसे भी कर सकते हैं, या तो समीकरण प्रतिस्थान विधि कर सकते हैं या फिर जो भी विधि कर सकते हैं, विलोपन विधि। तो चलिए हम कुछ नहीं, यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं और इसमें बैठा देते हैं, हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 और 3y उधर जाके माइनस 3y। अब इस x का वैल्यू हम इसमें बैठा देंगे, उतना लिखने का ज़्यादा नहीं है कि समीकरण इसका मान इसमें बैठाने पर, वो जब सब्जेक्टिव एग्जाम का तब के लिए छोड़ दीजिए, अभी नहीं, अभी आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। तो 2x का वैल्यू बैठा दिए 5 माइनस 3y, 5 माइनस 3y गुना कीजिए, धड़ाक धड़ाक 2 5 10, धड़ाक धड़ाक 2 3 6y, अब माइनस y बराबर 3, माइनस माइनस प्लस, तो 6y और 1y 7y हो जाएगा। बड़ा भाई साहब माइनस 6 है तो माइनस दे दीजिए चिन्ह, और 10 को उधर भेज दीजिएगा तो हो जाएगा 3 माइनस 10, तो इधर माइनस 7y, इधर हो जाएगा माइनस 7 क्योंकि बड़ा चिन्ह माइनस है, माइनस माइनस कटिंग y इक्वल टू, और ये 7/7 तो 7 7 भी कटेंगे, y इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू निकल गया, x का निकालना है, बैठा दीजिए 5 माइनस 3 गुना 1, तो 5 माइनस 3 मतलब 2 आंसर आप लोग का। समझ में आई बात मेरी? आंसर मिल गया 2, ऑप्शन नंबर सी। और एक क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिए। बोला है कि x बराबर आपको दे दिया है, स्क्रीन में देख सकते हैं 2 और y बराबर दे दिया है 3। आपको वैल्यू निकालने वाला है 2x प्लस वाई बराबर k का। सिंपल सा, x का मान 2 है, y का मान 3 है, बैठाइए और k का वैल्यू निकालिए। चलिए मैं इसको बना ही देता हूँ। 2 गुना x का मान कितना है 2, प्लस y का मान कितना है 3, बराबर में k, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 3 बराबर में k, तो k बराबर कितना हो जाएगा जी 7 आंसर हो जाएगा। इतना ही आसान दोस्तों आएगा, बस आप लोगों को ध्यान से, हाँ लेकिन रूल पता होना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं, तभी आप पढ़ सकते हैं, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, जितना मेहनत दोस्तों मैं वीडियो बनाने में कर रहा हूँ उससे डबल मेहनत आप लोग पढ़ने में कीजिए, गारंटी मेरा दोस्तों बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं, आराम से पढ़िए, मस्त बिंदास हो गए, टाइम है अभी, कर सकते हैं। अच्छा जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरह से पढ़ते जाइए। स्ट्रेटजी का सारा वीडियो मैं बना रहा हूँ कि इस तरह से क्या पढ़ना है, बस देखिए वीडियो को। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है दोस्तों, मैं वो भी बोल देता हूँ, और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन करेंगे और इस वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि दोस्तों मेन चीज तो मैं बता ही दिया हूँ, बस अब प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोग को, और कुछ होमवर्क भी दूंगा। अभी रुकिए, होमवर्क को सभी लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। ठीक है, समीकरण है x प्लस वाई बराबर 16 और एक है x माइनस वाई बराबर 2 का हल क्या होगा। तो हल दोस्तों मैंने कहा कि 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट ऑप्शन हिट कीजिए। ठीक है, ऑप्शन हिट कैसे करेंगे सर, कि आप लोग का ऑप्शन में दिया रहेगा x बराबर इतना, y बराबर इतना, सीधा इसमें पुट कीजिए, जिसमें बराबर हो जाएगा वही वाला आंसर हो जाएगा। हाँ लेकिन दोनों में होना चाहिए। और इस तरीके का तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या बोला है इसमें हल क्या होगा, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को वैल्यू बैठाने वाला विधि तो बता दिया कि ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे। अब इसमें से कैसे करेंगे, देखिए दोनों को जोड़िए, y कटिंग, x और x जोड़ दीजिएगा तो 2x हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा, 2 नाम 18, मतलब x का वैल्यू हो गया 9। x का वैल्यू इसमें बैठा दीजिए, कितना हो जाएगा 9 प्लस y बराबर 16, इसमें बैठा देंगे। ठीक है, तो x पे 9 प्लस y, तो y बराबर 10 माइनस 9, हमारा तो 1 आंसर हो गया हम लोग का। x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 1। आप लोग ऑप्शन में भी हिट कर सकते हैं, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 1 मिनट 2x 2 नाम 18। ठीक है, तो 9 प्लस वाई, 9 प्लस वाई, अरे 16 है यहाँ पर ना, तो 16 हो जाएगा, 16 में 9 जाएगा तो आप लोग का कितना आ जाएगा 7 आंसर। तो 9 और 7 किस में है देख लीजिए, 9 और 7 आप लोग का है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इज द परम सत्य उत्तर। और अगला कुछ सवाल दोस्तों आप लोग मैं होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग स्क्रीन के सामने है, सिर्फ एक क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ क्योंकि वो आप लोग को शायद समझ में आए। एक क्वेश्चन देख लीजिए, बीच क्या है, x बराबर बी ए है कि बी है, x बराबर आप लोग का a है, y बराबर, सॉरी y नहीं, फिर x बराबर b है। तो ये जो होता है दोस्तों इस तरह से देखिए, ग्राफी निरूपण बोला है, क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। तो x बराबर a मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा, जैसे 1 2 3, तो x का मान तो यही ना होगा। मान लीजिए x बराबर 2 हो गया तो ऐसा हो जाएगा, x बराबर a है तो कुछ भी ऐसा ही समीकरण होगा ना, और x बराबर b मतलब कुछ हो सकता है मान 3 4 5, मतलब लाइन जो आएगा कैसा ऐसा ही आएगा, मतलब हमेशा क्या होगा, दोनों समांतर होगा, दोनों का बीच का दूरी कभी घटेगा नहीं, मतलब ये समांतर आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, बाकी जितना सारा सवाल है दोस्तों 4 गो 1 2 3 4 5 जो सवाल है होमवर्क में दे रहा हूं, अगर नहीं बनेगा तो मैं लाइव टेस्ट लूंगा, उसमें सॉल्व करवा दूंगा, या फिर कहीं ना कहीं आप लोग को फिर से वीडियो बना के सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है,
तो दोस्तों आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, सभी को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों का ये चैप्टर पूरा खत्म कर दिया और इससे बाहर सवाल आप लोग का आने वाला नहीं है। अगर समझ के पढ़ लेते हैं इतना, ठीक है, और मॉडल को सॉल्व कर लीजिए, तो एक भी नंबर आपका इस चैप्टर से कटने वाला नहीं है। तो बस जो मेहनत की है हम आप लोगों को इस वीडियो बनाने में, आप लोग भी इससे डबल मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो हो चुका है आगाज रंग का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष से जारी। तो संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, जीत जरूर होगी। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।